Hello everyone, myself MK Singh. You are watching MKS Academy. MKS Academy के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आए हैं किस चीज को डील करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उससे पहले हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि आप सब कैसे हैं, आपकी पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है। तो आप सब थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं, अपने चीजों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि हाँ सर हम लोग सही से अभी पढ़ रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की जो एनर्जी पावर है, आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल का आप निश्चित रूप से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो सेशन को देखते हैं, फिर उसका नोट्स बनाते हैं और हमें सेंड करते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है कि वो इस पे काम कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा। तो चलिए आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे और सारे बच्चे एक बेहतर मार्क्स के साथ, एक बेहतर नॉलेज के साथ और एक अच्छे परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हम लेकर आए हैं। इसके बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। तो आज जो हमारा जो डे होने वाला है वो डे 11, जिसमें हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं केमिकल properties of aldehyde and ketone। इसका जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और वह रिएक्शन कौन है जिसे एल्डिहाइड एंड कीटोन ज्यादा पसंद करते हैं। तो वह जो रिएक्शन है उसे हम लोग बोला करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक डील करने वाले हैं वह है हमारा कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला आपको हेडिंग बना लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते क्या है? देखिए आप सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना वैसे रिएक्शन जिसमें कोई भी चीज जुड़ रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। अब यहां पर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होने वाला है। अब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहां पे होता है? सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि न्यूक्लियोफाइल कहते किसको है। तो शायद मैं आप लोगों को इसका भी एक वीडियो अपलोड किया था चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले में न्यूक्लियोफाइल के रस्ट, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा एक दो टर्म में डिफाइन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो वैसे स्पेसिस जिसपे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज किस चार्ज पे अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। मतलब कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वह क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं। मतलब उसको आप सिंपली बोल सकते हैं न्यूक्लियस लविंग होता है और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण से आप बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की जो शुरुआत होने वाली है वह न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से होने वाली है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वह प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। और कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग बोलते किसको है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है,
तो एल्डिहाइड और कीटोन में इतना ये तो ग्रुप निश्चित रूप से प्रेजेंट होगा, एकदम क्लियर है। अब ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इस चीज को देखिए आप लोग ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं कि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये मेरा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा इस ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां से यदि मैं न्यूक्लियोफाइल को लाऊं, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज कहां पर आएगा जी, तो इस पॉजिटिव सेंटर पे आएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, एक कार्बन बॉन्ड इसका पहले से, एक डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा, और इस पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव पे कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां पर क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर H+ को अटैक करा रहे हैं, ठीक है। H+ पे यदि हम यहाँ पे अटैक करा दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, मतलब कि यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना। यानी कि यह आपका जो स्टेप हो गया वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक फंडामेंटल रिएक्शन हो गया, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ज्यादा चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर जो वैलेंसी खाली है, अब इस पे जो ग्रुप लगेगा वही ग्रुप यहाँ पर चेंज करने वाला है, ठीक है। और बाकी ये जो प्रोडक्ट होगा वो इतना सब में रहेगा, ठीक है। तो ये जो था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, मतलब कि आप यहां से देख ले तो यहां से इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर को आप क्या बोल सकते हो कि यहां पर ये एडिशन साइट है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन साइट है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल रिएक्शन को लेंगे और फिर हमें पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम लोग एक दो चीज को और देख लेते हैं कि इसका जो सबसे पहला स्टेप जो है, जिसमें क्या हो रहा है, इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पे पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है, तो यदि हम लोग बात कर ले यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप बोल देते हैं, फर्स्ट स्टेप बोल देते हैं, और यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, सेकेंड स्टेप बोल देते हैं, सेकेंड स्टेप। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप जो है एक स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और आपका जो सेकेंड स्टेप है ये काफी फास्ट होता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज नॉन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर। तो यह स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप, इससे हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला करते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, नॉन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, ठीक है। तो यह था हमारा क्या से कार्बोनाइल कंपाउंड का ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां पर क्या था, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहां से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और एक कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। कैसा प्रोडक्ट है जी, एडिशन प्रोडक्ट है, क्लियर। चलिए अब मैं इसका सबसे पहला एग्जांपल देता हूं। इसमें हमको क्या करना है कि रिएक्शन विथ HCl पढ़ना है, रिएक्शन विथ HCl पढ़ना है हमें। देखिए ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं लोग, ए नंबर, रिएक्शन विथ HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैंने क्या किया, एक कार्बोनाइल कंपाउंड का ग्रुप हो गया,
इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, HCl के साथ। तो यहां से देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यदि इस पे इधर जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज। Cn पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ए पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, इस पे आएगा, और ए निगेटिव वाला इस पर आ जाएगा। यहां से क्या बन गया, ऐसा कुछ, O पे H आया और इस पे क्या आएगा, Cn आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। यानी कि जब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड का जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एल्डिहाइड लेंगे और क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो उसका एडिशन प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। अब देखिए हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा इस प्रोडक्ट का कैसे फॉर्मेशन करेंगे और उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहला स्टेप को फॉलो करते हैं और हम लोग एसिटाल्डिहाइड को ले रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ, और इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, HCl के साथ। तो आप यहां से बोलिए कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर H है, इसको बोला करते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड बोल रहा है, ठीक है। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। HCl पे निगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, निगेटिव पे जाएगा, और ए निगेटिव वाला किस पे जाएगा, इस पॉजिटिव पे जाएगा। तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, CH3OH हो जाएगा। यहां पर H था पहले वाला तो लिख दीजिए, और यहां पर क्या जाएगा, Cn आ जाएगा। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, तो सीधा इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, एडिशन प्रोडक्ट बनाना। तो एसिटाल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से यही ना प्रोडक्ट मेरा बन रहा था, मेन प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। एक नाम तो ए बोल सकते हो, और इसका एक ना आप IUPAC भी नेम लिख सकते हो। अब इसके IUPAC नेम को कैसे लिखेगा, थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं, ऐसे यहां पर कोई जरूरी नहीं है। इसका OHCl है और यहां पर H है। आपको पता है कि Cl जो है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो उस कार्बन को चेन में हम लोग निश्चित रूप से सेलेक्ट करते हैं। अब इस कंपाउंड में ओवरऑल देखा जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल एंड सेकेंड इज साइनाइड ग्रुप। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा, इस दोनों में से हमको यह पता करना होगा कि इसमें हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो आप जब सीनियरिटी टेबल को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि साइनाइड जो होता है वो क्या होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है इस अल्कोहल के तुलना में। तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, जूनियर मानते हैं, और उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया करते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, चेन जो मेरा होगा कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन, और Cn का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहां पर AOH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में है, और जब यह OH सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में रहेगा तो इसका जो प्रेफिक्स जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो क्या लिख देंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल।
यानी कि एसिटाल्डिहाइड का जब हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन हुआ। और इसी को हम लोग आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इसको आप लिख सकते हो इसके साथ। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं एसीटोन से, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इसका, ए का सेकेंड एग्जांपल। यदि मैं क्या करूं, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ CH3 ग्रुप को ऐड कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, ए इधर जाएगा तो नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा। तो यहां से क्या फॉर्म करेगा, CH3 COH, और यहां पर क्या है मेरे पास, OH CH3, और देखिए यहां पर क्या जाएगा, Cn आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एसीटोन। एसीटोन साइनो हाइड्रेट, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3। तो इसका 3 का क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। और यदि इसका इस पे बात करें तो ए हाइड्रोक्सी है या मेरा मिथाइल है, तो पहले किसको लिखेंगे, हाइड्रोक्सी को। तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, इसका ये कौन सा नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल रहा है, सीधा या पूरा का पूरा इसमें जाकर जुट रहा है। तो इसलिए इसको हम एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और ये रिएक्शन की जो शुरुआत होती है इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा होता है। इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर ना। इसको आप लोग कॉपी करें फास्ट। थोड़ा सा फास्ट कॉपी करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। चलिए इसका हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखेंगे अब, बी नंबर। ये फर्स्ट था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि इसमें हमने क्या किया कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराया, क्या चीज, साइनाइड के साथ। कौन से साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब हमने एल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो वह एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन किया, और जब हमने कीटोन के साथ कराया तो कीटोन साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन किया। अब जो यहां से हम लोग जो सेकंड रिएक्शन देखने वाले हैं उसमें हम लोग सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। बी नंबर, रिएक्शन विथ NaHSO3। NaHSO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ हम लोगों को रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वह एल्डिहाइड हाइड्रोजन सल्फाइड का, और फिर क्या चीज, कीटोन हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। अब चलिए इसका हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं। इसके रिएक्शन में थोड़ा सा आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, मैं इस चीज को बताता हूं, ठीक है। ये जो NaHSO3 जो है यह टूटेगा किसमें, Na+
और HSO3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, Na प्लस HSO3 माइनस में टूटता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए ध्यान से। जैसा कि मैंने क्या किया यहां से, ये तो मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड वाला ग्रुप हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, NaHSO3 के साथ। इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। Na प्लस HSO3 माइनस टूटा, तो ये किस पे जाएगा, देखिए ध्यान से। मैं यदि इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, कुछ ऐसा लिख दो इस दो बॉन्ड को, और ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये टूट रहा है, किसमें जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। और यहाँ पे कौन सा आएगा पार्ट, यह वाला पार्ट जो होगा मेरा वो इस पर आ जाएगा, HSO3। तो HSO3 या ऐसे लिखो इसको, SO3H, और यहां पे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा ना। अब यहां से एक स्टेप हम लोग और कराते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं। यहां पर लिखना पड़ेगा हमें प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कि यह जो H है और यहां पर क्या है, Na प्लस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां पर लाएंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ऐसा कुछ OH प्लस SO3 Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहां पर ये जो बन गया, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं एसिटाल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कराऊंगा और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, और फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लो फास्ट, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से, एक बात तुम लोग समझ जाओ कि हम लोग क्या क्या चेंज करने वाले हैं, इसी में समझ जाओ। देखो ध्यान से, यदि मैं यहां पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ले लूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, CH3 ऐड कर देंगे, फिर यहां भी क्या कर देंगे हम लोग, CH3 कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम लोग क्या करें, यदि एक तरफ मिथाइल ग्रुप को रखते हैं और एक तरफ हाइड्रोजन को रखते हैं, तो यह एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। यहां से हम एक मिथाइल ग्रुप को हटा देंगे, फिर यहां से हटा देंगे, ये क्या मिल जाएगा हमें, एसिटाल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, मैं ऐसे आपको अलग अलग भी करा देता हूं रिएक्शन। देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, यहां पर एसीटोन लेना है ना, CH3 डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलते हैं। इसका रिएक्शन कराना है NaHSO3 के साथ, तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O, और इस पे कौन आएगा, Na आएगा, प्लस और माइनस, यहां पर क्या आएगा, SO3H आएगा। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर का, तो क्या हो जाएगा यहां से, CH3 OH हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, SO3 Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसका यदि हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, एसीटोन
हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम हो सकता है। ठीक है, एक और रिएक्शन में बना हुआ है, ए नंबर बोल दीजिए इसको, इसका बी नंबर, एसिटाल्डिहाइड के साथ कराना है। एक चीज यहां पे मेंशन कर लीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था वहां पे, आप लोग कर लीजिएगा। चलो बढ़िया तरीके से करो, एकदम फास्ट। इसका बी नंबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, बी नंबर भाई मेरे यहां पर मैंने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड H, इसको बोला करते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। इसको हम लोग थोड़ा सा अपने तरीका से अरेंज करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अच्छा लगने के लिए ही सारा काम किया जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं। यहां पर क्या करना है, हमको रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो क्या बनेगा, यहां से ए बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस सोडियम पे बाबू मेरे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव वाला किस पे आएगा? पॉजिटिव पे। और यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C ऐसा H, और यहां पर O था, यहां पर कौन आया? Na+ आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? निश्चित रूप से आया। और यहां से क्या बन जाएगा? SO3H बन गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे आपको पहले से पता है, क्या पता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा? CH3HOH SO3Na। तो क्या बन गया बाबू मेरे? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। अरे भाई मेरे, समझा कि नहीं समझा? चलो इसको कॉपी करो फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट बता दीजिएगा। आप थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, सी नंबर पे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी अल्कोहल वाला में, तो इसको आप लोग वहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे, उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग सीधा यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। जब हम लोग अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? यदि हम लोग अल्कोहल का कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? इसी चीज को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलो देख लो ना, क्या दिक्कत है? हेडिंग बना लो, सी नंबर क्या चीज? रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे कीटोन के साथ और एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो यहां से हमें क्या क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे बाद में। बट लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि कौन किसके साथ किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है। जब हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? अल्कोहल के साथ।
और अभी कैसा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां से हमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होने वाला है वह एक प्रोडक्ट बनेगा एसिटल एंड दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कीटल प्रोडक्ट। एसिटल एंड कीटल प्रोडक्ट फॉर्म, ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब फॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं। यह है हमारा क्या चीज, एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ हम लोग, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। किसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहल के साथ। तो देखिए यहां से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, किस तरीके से फॉर्म होने वाला है, इस चीज को आप लोग देखिए। देखो यदि यह मेरा एल्कोहल है तो मान लेते हैं कि यह एल्कोहल हमको क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या चीज, नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है तो माइनस, और इस पे क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां से क्या बन गया, एक तो मेरा स्टेप जो है उसको आप लोग समझते चलिएगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ड्राई HCl का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई HCl का। तो देखो यहां से RC ऐसे लिख देते हैं। यहां से एक R, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H। यहां से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड गया और इस पे कौन आया, H आया। तो H लिख दो, और यहां पे कौन आया, RO-। और देखो देखो एक बात एकदम, R जुटेगा इस कार्बन से या O जुटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया है तो इसका ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन से जुटेगा। तो यहां पर लिखेंगे OR। इसको हम लोग थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, R' कर देते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो एल्कोहल वाला आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोला करते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखिए यहां पर इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्कोहल। और एल्कोक्सी एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्कोहल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। जब मैंने क्या किया, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया एल्कोहल के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कोक्सी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एक और एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। यहां पर फर्दर हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, R-OH के साथ। एक और मैंने एल्कोहल लिया, क्या किया, मैंने एक और एल्कोहल लिया। इसको डिफर करने के लिए इससे हम लोग ना 2 दे देते हैं इस पर, ठीक है, 2 डैश दे देते हैं। इस पर मैंने 1 डैश दिया था, एक पर 1 क्या दे देते हैं हम लोग, 2 डैश दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहां से कैसे बनाइएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कैसे कीजिएगा। तो इसको आप लोग समझिए ध्यान से। यहां से जैसे ही इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराइएगा तो यह H+ जो देगा, यहां से यह H+ और यह OH- क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। और मतलब H+ और OH- मिलकर क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि यहां से जो बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग फिर से HCl का इस्तेमाल करेंगे, ड्राई HCl का। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूं, कार्बन, देखिए इसके जगह पर क्या आ जाएगा, R-O, मतलब कि O और R डैश डैश दे देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या था, OR था, R', फिर यहाँ पे क्या था, R था, और यहाँ पे क्या था, H था। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या आ गया, 2 एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। क्या आ गया, 2 एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम एल्कोक्सी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जेम एल्कोक्सी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम एल्कोक्सी कंपाउंड। और देखिए यहां पर 2 आ गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे।
यानी कि जब हम लोग एल्डिहाइड का, किसका, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो फर्स्ट टाइम क्या मिलता है हमें, एल्कोक्सी एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एल्कोक्सी एल्कोहल मिलता है, जिसमें हम लोग हेमीएसिटल बोलते हैं। और हेमीएसिटल का फर्दर हम लोग एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, देखो अब जेम क्यों आया, एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे हैं, दो सेम फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। और किस नोमेनक्लेचर का, जेम का इस्तेमाल करते हैं। आप याद कीजिएगा, जब मैंने आपको हेलो अल्केन में बताया था जेम हाइलाइट, ऐसा बताया था ना, जेम डाई हाइलाइट, बिग डाई हाइलाइट, तो वहीं से हम लोग नोमेनक्लेचर है आपका जेम। जब एक ही कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब हम लोग जेम टर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा है ना, एल्डिहाइड का हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कोक्सी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, हेमीएसिटल का फॉर्मेशन हुआ। फर्दर हम लोग एल्कोक्सी एल्कोहल और हेमीएसिटल का जब मैंने रिएक्शन कराया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, जेम एल्कोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ये काफी वीवीआई है। ठीक है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से कंप्लीट कीजिएगा अच्छा से। ठीक है, मैं आगे एक दो चीज बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक दो ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। एल्कोक्सी एल्कोहल को किसको, हेमीएसिटल कहा जाता है, एल्कोक्सी एल्कोहल को, और जेम एल्कोक्सी कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, जेम डाई एल्कोक्सी। देखो यहाँ ऐसे मैंने एल्कोक्सी लिख दिया है लेकिन कितना है, दो ग्रुप है ना, तो जेम डाई एल्कोक्सी को यहाँ पर एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। डाई एल्कोक्सी लिखिएगा। ठीक है, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। इसको मैं नोट में 2 पॉइंट लिखा देता हूं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला पॉइंट लिख लो नोट में, फर्स्ट एल्कोक्सी एल्कोहल इज कॉल्ड हेमीएसिटल। एल्कोक्सी एल्कोहल इज कॉल्ड हेमीएसिटल, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीएसिटल बोलते हैं। और सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा क्या चीज, जेम डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड is known as acetal। ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम अच्छा से इसको कवर कर लो। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये था एल्डिहाइड के साथ। अब हम लोग बात करेंगे किसके साथ, कीटोन के साथ। यानी कि कीटोन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कीटोन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। तो यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका, कीटल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, कीटल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो सबसे पहले कीटोन तो तुम लोग जानते हो, इसमें नो डाउट, बट इथाइलिन ग्लाइकॉल का तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए रिएक्शन लिखने के लिए। तो जब देखो CH2 यहाँ पे 2 OH ग्रुप आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोला करते हैं क्या चीज, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। बाबू मेरे इसे क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। इसका IUPAC नाम लिखना चाहता है तो 1 2 तो एथेन 1,2 डाइऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी को इथेन 1,2 डाइऑल को हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ रिएक्शन कराना है किसका, कीटोन का रिएक्शन कराना है। अब एकदम बढ़िया तरीके से समझो, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान से। ये मेरा RC डबल बॉन्ड ऐसा मैं लिख रहा हूं, देखो ये तो मेरा कीटोन है, तुम लोग जानते हो, फिर इतना टेंशन लेने की क्या बात है, जानता है कि नहीं जानता है, जानते हो ना। चलो देखो ये मेरा क्या है, कीटोन है। यहां पे R मैंने लिखा, C डबल बॉन्ड O लिखा और R लिखा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कीटोन बोल रहे हैं।
यही वाला चीज है, इसको हटा देते हैं यहां से, नहीं तो बिना काम के जगह छेक कर रखेगा। देखो एक कीटोन हो गया, अब यहां पर हमको किसको लाना है, इथाइलिन ग्लाइकोल को लाना है। किसको लाना है, इथाइलिन ग्लाइकोल को। देखो कैसे लाओगे, कैसे लाओगे इथाइलिन ग्लाइकोल। यहां पर मैं लिख दूं HOCH2 CH2 OH लिख दो, यही ना है, अभी मैंने बताया था ना, मैं इसको उल्टा करके लिख दिया है, बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें रिएक्शन कराने में, बस इसके वजह से। इसके अलावा हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं। बस देखो ध्यान से, यहां से OH यहां से क्या कर लो तुम लोग, एकदम प्यार से वाटर को बाहर कर दो। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर को बाहर कर रहे हैं। अब इस बॉन्ड्स, एक बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और एक बॉन्ड को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। और एक बात ध्यान से, इस पे HCl डालना मत भूलना, इस पे HCl डालना मत भूलना। यहां पर लिख दो डाइल्यूट HCl। देखो तो यहां से क्या बन जाएगा, RCr। इसको ऐसे कर दो और इसको जोड़ना है ना हमें किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ इसको जोड़ना है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2। और भाई मेरे यहां से बन गया क्या चीज, कीटल। क्या बन गया, कीटल बन गया। क्या बन गया, कीटल। इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो निश्चित रूप से आपको याद रखिएगा, जब कीटोन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कीटल का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने अभी क्या देखा, रिएक्शन विथ एल्कोहल। एल्कोहल का मैंने क्या किया, सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो वहां से हमें कौन सा फॉर्मेशन हुआ, एसिटल का फॉर्मेशन हुआ। बीच में आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बन रहा था जिसको हम लोग हैवी एसिटल बोल रहे थे, और उसके बाद हमारा एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा था मेन प्रोडक्ट के रूप में। और जब कीटोन का अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कीटल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कीटल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ले। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जो कि और भी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से कभी कभी तो सिंपली रिएक्शन ही पूछ दिए जाते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में इस पे बेस्ड तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर भी है अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला से। किससे, अमोनिया डेरिवेटिव वाला से। तो हम इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा, और इस चीज को मैं तब डील करूंगा जब अभी वाले वीडियो में मैं देख लूंगा कि आपका रिस्पांस क्या आ रहा है, आपका लाइक कैसा आ रहा है, आपका कमेंट कैसा आ रहा है, आप इसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जब इन सारे चीजों के लिए आप समझ जाइएगा तब मैं नया बढ़िया वाला कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। तो इसको निश्चित रूप से पढ़े, जितना हो सके उतना बार इस वीडियो को देखें और आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने इस वीडियो में हम आपके हर एक बेसिक चीज को मेंशन करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप यदि अंत तक देखते हो तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो चलता पानी की तरह ना धार में बह जाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत उसमें क्या करना, रुक रुक कर पढ़ने की कोशिश करना। नहीं समझ में आ रहा है तो रिएक्शन को एक दो बार लिखो। रिएक्शन को याद करने का तरीका नहीं है कि जब आप उसको एक दो बार लिखिएगा तब वो धीरे धीरे आपके दिमाग में क्या होगा, सेट होता जाएगा। क्योंकि आप रिएक्शन को रट नहीं सकते हो। रिएक्शन को, नोमेनक्लेचर को जितना बार लिखिएगा उतना बार आपका प्रैक्टिस होगा और वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। चाहे जिस भी चीज को बनाओ, अपने लाइफ में तुम अपने पार्टनर को यदि अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उस पर भी क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको अच्छा से समझना पड़ेगा, और आपको या वक्त देना पड़ेगा कि वो भी आपको समझ पाए। मतलब कि सब चीज खेल है किसका, टाइम का। आप जिस सेक्शन में जितना ज्यादा टाइम दीजिएगा वो सेक्शन आपका उतना ही रेस्पेक्ट करेगा।
तो आप हर चीज में टाइम को दिया कीजिए। मतलब हर चीज कहने का मतलब ये जो पढ़ाई वाली चीज है उसमें आप अपना 100% टाइम देते हो, तो ये पढ़ाई भी आपको अलग अलग जगहों पे 100% आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा। तो चलो इसी के साथ आज की इस वीडियो सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो इसको आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।